Hello students, today we will study the chapter 3rd of EVS Houses we live in, घर जहाँ हम रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए हाउसेस ऑफ वी लिव इन. देखिए ये हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, रेनफॉल, हीट एंड कोल्ड. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड. देखो हमारा घर हमें विंड से, रेनफॉल से, हीट से, कोल्ड से हमें बचाता है. इसके साथ साथ वो हमको वाइल्ड एनिमल और चोरों से ही बचाता है. चोर डकैत उनसे भी हमारी सेफ्टी करता है. हाँ, और हम अपने घरों में खुश और सेफ महसूस करते हैं. आगे देखिए, इसके अलावा एनिमल्स के भी हाउस होते हैं. ये एनिमल्स लिव इन शेल्टर. उनके भी हमारे हाउसेस के उनके भी हाउसेस होते हैं. से हाउसेस ब्रूस, केव्स, ट्रीज, ये एनिमल्स के हाउसेस नेम है. इसके जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी अपने शेल्टर जैसे कि हर्ट्स, हाउसेस में रहते हैं. पास्ट में अगर देखें ना, पास्ट में पहले जब लोगों के पास अपने घर नहीं थे तो वो अर्ली मैन जो है केव्स में अलग अलग शेल्टर्स की फॉर्म में वो रहते थे. अलग केव्स में रहते थे, कहीं कोई और जगह रहते थे. ठीक है. इसके अलावा वी लिव टुगेदर विद आवर मेम्बर ऑफ फैमिली. हम अपने घर अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, जिसको हम अपना घर बोलते हैं, आवर होम. हम अपने घर में फील और सिक्योर कंफर्टेबल महसूस करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे घर मिलकर, बहुत सारे हाउसेस मिलकर क्या बनाते हैं, नेबरहुड बनाते हैं. और जितने भी पड़ोसी लोग, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, आपस में ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं. कि गुड नेबर्स कौन होते हैं, जो ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं. अब देखिए, अगर बात करें टाइप्स ऑफ हाउसेस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस की बात करते हैं यहाँ पे. कि घर जो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बने होते हैं, तो इन्हीं के आधार पे हम डिवाइड करते हैं. पहला कच्चा हाउस और हट और पक्का हाउस. कच्चा हाउस जो पाए जाते हैं मोस्टली गाँव पाए जाते हैं, गाँव में भी अपनी देखने के लिए मिलते हैं. ये मोस्टली जो बने होते हैं लकड़ी से, स्ट्रॉ, घास फूस से, मड से, मिट्टी से. एक कच्चा हाउस को हम हट भी बोलते हैं. सब फिगर ये देख पा रहे होंगे, हट. देखिए ना, अपने गांव में हट होती है, झोंपड़ी से बोलते हैं. तो कच्चा हाउस ज़्यादा मोस्टली जो बना होता है घास फूस से. थैस्ट रूप, देखो थैस्ट रूप ही है जो इस तरह से होती है, यानी इस शेप में थैस्ट रूप होती है. ठीक है, दोनों साइड. और इसका ये गेट होता है. ठीक है, थैस्ट रूप. अगर आपने ड्राइंग में हट बनाई होगी तो आप आसानी से बना सकते हैं कि थैस्ट रूप कितनी आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए ये हट मैंने आपके सामने बना दी. ये आपने बहुत आसान, मोस्ट स्टूडेंट को हट बनाना बहुत पसंद है. बचपन में मुझे भी बहुत पसंद था. ओके स्टूडेंट्स, देखो ये आपकी क्या बन गई, हट बन गई. तो ये रूफ में ऑल्सो मेड ऑफ द टिन और अदर मॉडर्न मटेरियल. की जो छत होती है वो टिन से बनी होती है. कुछ और मॉडर्न तरीके से बना सकते हैं, घास फूस से बनी होगी जो है. ठीक है, आगे देखें. ये पक्का हाउस जो होता है वो शहरों में, कस्बों में पाया जाता है, और ज़्यादातर ईंट, सीमेंट, आयरन, लकड़ी. लेकिन आज के जो घर देखे जा रहे हैं गांव में भी ऐसे ही घर बन रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया. तो पक्का हाउस में कई तरह के होते हैं. कॉमन पक्का हाउस होता है, इसमें केवल, इसके अलावा बंगला, सिंगल स्टोरी या मल्टी स्टोरेज में 1 मंजिल 2 मंजिल घर भी होते हैं. देखिए शहरों में जगह की कमी होने की वजह, ज़मीन की कमी होने की वजह से मल्टी स्टोर घर बनाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपार्टमेंट बोलते हैं. यानी कि आपने देखा होगा 2 मंजिल, 3 मंजिल और 10 मंजिल, कितने ऊंचे ऊंचे वो हमारे घर बने हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्ट्रॉन्ग से, ना केवल ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेफ होते हैं, बल्कि मॉडर्न हाउस ऑफ प्रोवाइड वेरियस अदर फैसिलिटी. की इन घरों में बहुत सारी फैसिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है. क्या कौन सी फैसिलिटी आप सोच सकते हैं, कौन फैसिलिटी हो सकती हैं. इसके अलावा घर जो होते हैं और लोग इनमें जो रहना पसंद करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मैनी फैक्टर्स, यानी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अनुसार लोग उन घरों में रहना पसंद करते हैं. उस तरह के घर उस एरिया में पाए जाते हैं. जैसे क्लाइमेट, मौसम कैसा है वहाँ का, मटेरियल कौन सा अवेलेबल है वहाँ पे, और उस पर्सन के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, उस टाइप का वो घर बनाएगा. कि बहुत सारी जगह देखिए, यहाँ पे देखें कि बहुत सारी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो घर जो है स्टील टॉल पिलर्स पर बनाए जाते हैं. देखो ये देख रहे हैं आपको, पिलर्स खम्भों पर बनाए जाते हैं. और लोग जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल करके घर में एंटर होते हैं. इस तरह के घर हमको असम में देखने के लिए मिलते हैं. इसके अलावा जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ से बनाए जाते हैं, जो ठोस बर्फ़ होती है, आइस. इसलिए इनको हम इग्लू बोलते हैं. देखिए इग्लू आपने देखा होगा, ये इग्लू. इस तरह के घर जो हमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत सारे हाउसेस जो है फ्लैट रूफ्स के होते हैं. फ्लैट रूफ्स हमारे यहाँ होते हैं प्लेन एरिया में. ये बहुत प्रैक्टिकल बिल्ट आउट विद सच रूफ्स इन एरिया, यानी बहुत आसान है ये. इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू बिल्ट हाउस विद सच रूफ्स.
इन एरिया बेयर एक्सपीरियंस हैवी रेन और स्नोफॉल। लेकिन ये जो फ्लैट रूफ जो होते हैं, फ्लैट रूफ समझ पा रहे हैं, हमारे यहाँ जो होती है फ्लैट रूफ है ये ऊपर से। लेकिन इस तरह की छत जो है वहाँ पे सक्सेस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, बर्फ़ होती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ये ऐसे घर बनाए थे। हमारे यहाँ, हमारा क्षेत्र कौन सा है, मैदानी एरिया है। तो ऐसे लोग जो माउंटेन एरिया में रहते हैं वहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है। मैंने बताया ना स्लोपिंग, इस तरह से फिसलती हुई रूफ होती है दोनों साइड से। तो स्नो जब गिरती है तो ऊपर से वो नीचे फिसल जाती है। अगर फ्लैट रूफ होगी तो क्या होगा, वो पूरी आइस जो है ऊपर स्टोर होती जाएगी। स्टोर होने की वजह से क्या होगा, जो रूफ है वो टूट जाएगी। तो ये इस तरह की रूफ होती है। रूफ होने से क्या होता है, स्नो है वो ऊपर से फिसल के नीचे गिर जाती है, ऊपर रुक इकट्ठी नहीं हो पाती है। इसलिए माउंटेन एरिया में इस तरह के वो बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। इसके हाउस बोट फ्लोटिंग, हाउस बोट फ्लोटिंग हाउस भी बोलते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं और ये कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आप कश्मीर जाएँ तो हाउस बोट में ज़रूर घूम के आएँ। तो ऐसे हाउस बोट हमको डल लेक के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन लोग जो है टेंट बनाना पसंद करते हैं। जैसे आप टेंट देख पा रहे होंगे, ये देखिए टेंट बनाना पसंद करते हैं। ये हाउस बोट की पिक्चर है। ये सेंट्रल एशिया में जो बंजारे लोग जो होते हैं, हॉर्समैन, वो इन्हीं गोल तरह के टेंट में रहना पसंद करते हैं। नॉमर्स मतलब क्या होता है, बंजारे। वो कभी एक जगह रुकते नहीं, सेटल नहीं होते, एक जगह दूसरे घूमते रहते हैं। कुछ लोगों के पास कैरावान होते हैं, गाड़ी जैसी गाड़ी उनका घर होता है, तो उनको मोबाइल हाउस को बोलता हूँ, एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं कुछ फ्रेंड्स। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि एक गुड हाउस की क्या क्वालिटी होती है, कि अच्छे घर की क्या पहचान होती है। तो एक अच्छे घर में हमेशा कंफर्टेबल से महसूस करते हैं कि हाउस में हमेशा एक अच्छा हाउस हमेशा साफ़ और जम फ्री होना चाहिए। उसमें फ्रेश एयर सही आना चाहिए, घर में आनी चाहिए, फ्रेश एयर होना चाहिए, जिससे हम सांस आसानी से ले सकें। इसके अलावा वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर आती रहे। किचन सही प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो स्मोक का धुआं है किचन का वो बाहर निकल सके। इसके अलावा सनलाइट प्रॉपर मात्रा में आनी चाहिए। सनलाइट क्या करती है, जो जम्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारती है। इसके अलावा डोर विंडो जो है वायर नीटिंग टू कीप फाइल्स फ्लाइज एंड मॉस्किटो, यानी कि ये इस तरह से होनी चाहिए, वायर नीटिंग होनी चाहिए। ऊपर जो वाला हिस्सा दिख रहा है ये वायर होना चाहिए, यहाँ पे यानी जाली होनी चाहिए ताकि मॉस्किटो अंदर ना आ पाएँ। इसके अलावा कुछ ओपन स्पेस भी होना चाहिए घर के अंदर, जैसे बरामदा या आंगन भी कहते हैं हम, जो है ये फ्रेश एयर आती है ऐसे घर के अंदर, और लोग बच्चे जो है यहाँ पे खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक अच्छे घर में ड्रेनेज सिस्टम भी होना। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, पानी का निकास, कि पानी का निकास सही होना। डर्टी वाटर जो होता है, बाथरूम वाटर, किचन वाटर जो होता है, वो सही तरह से घर के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो जो होते हैं इसी तरह के वाटर में पैदा होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया हुआ। तो इसलिए किचन और बाथरूम का जो ड्रेन्स है, जो नालियाँ, हमेशा ढकी होनी चाहिए। क्लियर। इसी तरह से क्लीन हाउस, तो क्लीन हाउस हर घर में जो है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर घर जो साफ़ और सुथरा होना चाहिए। तो कर्टेन होना, साफ़ सुथरा करने के लिए कर सकते हैं कि कर्टेन क्या होते हैं कि सनलाइट को या धूल को घर के अंदर आने से रोकते हैं। दे मस्ट बी पुट, इसलिए हमें उसे लगातार, इसलिए हमें सभी विंडो और डोर्स पर कर्टेन का यूज़ करना, पर्दे जिन्हें बोलते हैं, ये इनको रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए। इसके अलावा वी मस्ट थ्रो वेजिटेबल पील्स, वेस्ट पेपर एंड ड्राइड वील्स इन वन डस्टबिन। जो वेस्टेज होते हैं उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा प्लास्टिक बैग, ग्लास और बोटल्स, इनको भी डस्टबिन में फेंकना चाहिए, अलग अलग डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक बैग का अलग होना चाहिए, ग्लास का अलग होना चाहिए, बोटल्स का, इस तरह से जो नष्ट नहीं हो सकते। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे बायोडिग्रेडेबल जो नष्ट नहीं हो सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं कि डस्टबिन जो भी हो वो हमेशा कैसे रहने चाहिए, कवर होने चाहिए। फ्लाई डू नॉट ले एग्स, इनमें फ्लाई जो मधुमक्खियाँ हैं वो इनमें ना बैठें, इन पर जो साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और हमेशा गार्बेज को डेली करके कहीं दूर जहाँ डिस्पोजल है वहाँ पे फेंक के आना चाहिए, कूड़ा करकट जो है। इसके अलावा वॉश मशीन, बाथरूम, ये भी डेली साफ़ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। बाथरूम डेली साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और फ्लोर जो है साफ़ सुथरा पोछा हुआ होना चाहिए, वहाँ डेली पोंछा लगना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स भी रख सकते हैं ताकि घर में अच्छा दिखे और स्मेल नाइस, मतलब स्मेल अच्छी आए। इसका डेकोरेटिंग द हाउस, कि लोग अपने घरों को जो है अलग अलग तरीके डेकोरेट करते ताकि वो सुंदर दिखे। कुछ देशों में से गाँव में देखा जाए तो कच्चे घर की जो दीवारें बहुत सुंदर डिजाइन की डेकोरेट होती हैं,
कुछ लोग लवली पैटर्न बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं घर के बाहर, जो आपने देखा होगा, रंगोली बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, अल्पना बोलते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू वेरी मच।